हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द रेडियोएक्टिव आइसोटोप कोबाल्ट 2760 which is used in the treatment of the cancer can be made by NP reaction. For this reaction the target nucleus is, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be clear reaction. तो जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की, तो इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइट्स होता है, यानी जो आपस में रिएक्ट करते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलते हैं, इनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर का सम दोनों साइड पे इक्वल आना चाहिए. इसमें हमारे पास कोबाल्ट 6027 ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप मिल रहा है, जिसका यूज हम कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं. एंड इट इज यूज बाय एनपी रिएक्शन. एनपी का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवा रहे हैं ऑन द टारगेट न्यूक्लियस, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट एंड है उस पे हमें यहाँ पे प्रोटॉन देखने को मिल रहा है. तो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कोबाल्ट, जिसका मास नंबर 60 और एटॉमिक नंबर यहाँ पे 27 के बराबर है, जिसका यूज हम यहाँ पे कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं बाय एनपी रिएक्शन. तो इसमें हमें यहाँ पे टारगेट न्यूक्लियस की यहाँ पे बताना है कि नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास जो कोबाल्ट है, जिसका मास नंबर 60 और एटॉमिक नंबर 27 है, इसका यूज हम कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं बाय यूजिंग एनपी, यानी न्यूट्रॉन को हम स्ट्राइक करा रहे हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास प्रोटॉन जनरेट हो रहा है. तो इसके लिए हमें यहाँ पे टारगेट न्यूक्लियस को बताना है. तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस एक्स है, जिसका मास नंबर हमारे पास यहाँ पे Z के बराबर है और एटॉमिक नंबर, जिसका मास नंबर हमारे पास A के बराबर है और एटॉमिक नंबर Z के बराबर है. तो जब हम इस पे न्यूट्रॉन को स्ट्राइक कराते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे कोबाल्ट देखने को मिलता है, जिसका मास नंबर यहाँ पे 60 के बराबर है और जिसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर 27 के बराबर है. इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे प्रोटॉन जनरेट होता है, दैट इज 1p1. तो यहाँ पे अगर हम बोथ साइड देखें तो हमारे पास जो मास नंबर है और एटॉमिक नंबर है, इनका जो सम है दोनों साइड पे इक्वल आना चाहिए, दैट इज Z plus 0 शुड बी इक्वल टू 27 प्लस 1. तो जो Z की वैल्यू होगी ये 28 के बराबर होगी. यानी जो टारगेट न्यूक्लियस है, इसका जो हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, दैट शुड बी इक्वल टू 28, और जो मास नंबर है इट शुड बी इक्वल टू A प्लस 1, कैन बी रिटर्न एज 60 प्लस 1. 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मास नंबर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 60 के बराबर आ जाएगी. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे पास जो टारगेट न्यूक्लियस है, इसका जो मास नंबर है ये 60 है और इसका जो एटॉमिक नंबर है ये 28 के बराबर है. तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास जो सुटेबल ऑप्शन है दैट इज निकेल, जिसका एटॉमिक नंबर 28 है और मास नंबर 60 के बराबर है. सो वी कैन से ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.